बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी खैरियत से हैं। तो व्यूअर्स, आज जो मैं शेयरिंग आपके साथ करने जा रही हूँ वो है शनवारी चिकन कढ़ाई की। कि शनवारी चिकन कढ़ाई किस तरह मैं बनाती हूँ, आप मेरे साथ एंड तक बने रहिएगा। जो जो इंग्रेडिएंट्स होंगे आपने नोट करने हैं। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया उनका शुक्रिया, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ वो वीडियो को एंड तक देखें, स्किप मत कीजिएगा और सब्सक्राइब करें। लाइक शेयर और कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। व्यूज़ तो आप डालते हैं जो मुझे आगे बढ़ने में मदद देते हैं, ये आपकी तरफ से प्यार होता है जिससे की मदद से मैं आगे बढ़ जाती हूँ। बेल के बटन को भी आपने हिट करना है ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले और जल्दी आपको मिल सके। इसके अलावा फेसबुक का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाइए। मेरी आज की शेयरिंग शनवारी चिकन कढ़ाई की अपने फैमिली मेम्बर्स में कम से कम 10 बंदों में आपने शेयर करनी है, लाइक और कमेंट्स भी करने हैं। इसके अलावा मेरे पेज को भी ज्वाइन कीजिएगा। तो बने रहेगा अंत तक मेरे साथ ये देखने के लिए कि चिकन शनवारी कढ़ाई में किस तरह बनाते हैं। जी, तो इस कढ़ाई के अंदर ऑयल जो है वो खुला जाता है। ऑयल देखिए कैसे कड़कड़ा रहा है। मेरे पास 1500 ग्राम चिकन है जो कि मैं इसके अंदर डालती हूँ, डाल के मिलती हूँ। जी, तो व्यूअर्स, चिकन को मैंने डाल दिया है इसके अंदर। इसमें थोड़ा ऑयल ज़्यादा जाता है। ये 1500 ग्राम चिकन है जो कि मैंने इसके अंदर डाला है। अब 1 स्पून इसके अंदर टीस्पून भर कर नमक का डालूँगी ताकि नमक सारा चिकन के अंदर मिक्स हो जाए और छींटे भी ना उड़ाएंगे। एक टीस्पून भरकर डालने के बाद इसको अच्छे तरीके से ज़रा मिक्स कर लेते हैं। मिक्स करने के बाद इसको भूनती हूँ, ज़रा फ्राई करती हूँ चिकन को, क्योंकि चिकन के अंदर पानी नहीं जाता तो इसलिए चिकन जो अपना पानी छोड़ता है ये उसी के अंदर पककर तैयार होगा। अभी आपके सामने और कुछ नहीं डाला मैंने। जैसे ही चिकन अपनी रंगत बदलता है तो अगला स्टेप आपके साथ शेयर करती हूँ। जी, तो व्यूअर्स, ये देखें चिकन पक रहा है और उसने पानी छोड़ा है। इसके बाद मेरे पास है, ये मैंने आपसे पहले भी जिक्र किया कि 1500 ग्राम मेरे पास चिकन है जो कि आप इसकी बोटी चाहे छोटी रख लें चाहे बड़ी रख लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। और मेरे पास 1 से 1.5 टेबल स्पून चॉप किया हुआ लहसुन है और 1 टेबल स्पून अदरक है चॉप किया हुआ, चॉप करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो इसके अंदर पेस्ट बना के इसका पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने चॉप करके डाला है क्योंकि शनवारी कढ़ाई में हर चीज़ जो है वो आपको वाज़ेह तौर पे महसूस होती है जब आप खाते हैं, तो जब उसका क्रंच मुंह में आता है। और अब इसके अंदर मैं टमाटर डाल रही हूँ। ये देखिए मैंने 2-2 पीस कर लिए हैं। ये 500 ग्राम से ज़्यादा है टमाटर। इसमें ना तो दही जाता है, इसीलिए इसमें ज़्यादा टमाटर ही जाते हैं और कोई चीज़ नहीं जाती। तो 2-2 पीस करके डाल लें या साबुत करके डाल लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है। अब इसको मैं ऊपर से ढक्कन लगा दूंगी इसके ऊपर ताकि इसका जो ऊपर से छिलका है वो सॉफ्ट हो जाए और मुझे उतारने में मुश्किल पेश ना है, आसानी से ये उतर जाए। जी, तो व्यूअर्स, अब देखें छिलके सारे सॉफ्ट हो चुके हैं। देखें बिल्कुल इसी तरीके से उतर जाएंगे, ये सारे ऐसे पकड़ेंगे ये छिलके उतर जाएंगे। तो छिलके उतार लूँ फिर मिलती हूँ आपको।
ये टमाटरों की छिलके हैं जो सॉफ्ट हो गए हैं और उनको मैं उतार रही हूँ। जी तो व्यूअर्स छिलके सारे मैंने उतार लिए हैं। इस पॉइंट पे ऑयल है मेरे पास बहुत ज़्यादा, इसमें अब ऑयल जो है वो निकाल लेते हैं। फालतू ऑयल निकाल लेती हूँ किसी बर्तन में। वो जो ऑयल होगा वो आप किसी भी घर में जो कोई खाने वगैरह बनाएंगे तो उसमें ना यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें चिकन का भी टेस्ट है और लहसुन अदरक का भी टेस्ट है, उसके अलावा टमाटरों का टेस्ट भी है। तो बहुत ताकत वाली ये जो इसका स्टॉक होगा बहुत ताकत वाला होगा और बहुत मज़ेदार लजीज होगा। आप किसी भी खाने में या चावलों में डाल के यूज़ कर लेंगे तो बहुत मज़े का बनेगा। तो पहले मैं थोड़ा ऑयल निकाल लूँ, उसके बाद फिर मिलती हूँ। जी तो ये देखें व्यूअर्स, ऑयल काफ़ी हद तक मैंने निकाल लिया है। अब इसके अंदर ये जो टमाटर हैं इनको सबको मैश करते हैं। ये आसानी से इसके अंदर मैश हो जाएंगे। जी तो व्यूअर्स ये देखें टमाटर सारे इसके अंदर मैश हो चुके हैं। बाकी जो थोड़े बहुत नज़र आ रहे हैं वो साथ साथ फ्राई हो रही है चिकन, तो साथ साथ वो भी मैश होते जाएंगे। अब देखें मुझे इसमें पानी डालने की ज़रूरत महसूस नहीं हुई और ना ही डालना है पानी मैंने। अब इसके अंदर इस पॉइंट पे मेरे पास है पिसा हुआ धनिया, 1 टेबलस्पून भरकर डालना है, या आप इसमें पिसा हुआ नहीं डालना चाहते तो मोटा मोटा कूटा हुआ आप भुना हुआ डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून भरकर मेरे पास ज़ीरा, भुना हुआ ज़ीरा है ये। और 1 टीस्पून ही मेरे पास ज़रा मिर्च है, ये सिर्फ फ्लेवर के लिए है। अगर आप नहीं डालना चाहते, स्किप करना चाहते हैं तो बेशक स्किप कर दीजिए। इसमें मैंने पहले भी आपसे ज़िक्र किया है कि सिर्फ टमाटर जाते हैं, दही भी नहीं जाता और ना ही इसमें जाता है प्याज। अब इसको मिक्स करती हूँ। ये तैयार हो चुकी है शनवारी कढ़ाई। इसके अंदर मेरे पास कटी हुई ये सब्ज़ मिर्चें हैं 2-3, ऑप्शनल है। अगर आप डालना चाहते हैं तो डाल लें, नहीं डालना चाहते तो बेशक ना डालें। अब ये स्पाइसेस जो मैंने इसके अंदर डाले हैं इसको आप 1-2 मिनट फ्राई कर लें ताकि सारे स्पाइसेस जो हैं वो उनका कच्चापन ख़त्म हो जाए और जब आप खाएं तो बहुत मज़े का इसमें फ्लेवर आए। जी तो व्यूअर्स अब है मेरे पास काली मिर्च 1 टीस्पून भरकर है और गरम मसाला है। अब ये इसके अंदर डालेंगे ताकि अगर शुरू में डालते तो सारी शनवारी कढ़ाई है वो ब्लैक ब्लैक हो जाती इसकी ग्रेवी, तो इसीलिए लास्ट में डाली है। इसकी मिक्सिंग करती हूँ तो मिलती हूँ आपको डिश आउट करके। मेरे साथ एंड तक यूँ ही बने रहिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है कि मैंने शनवारी कढ़ाई कैसी बनाई है। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बड़ा अच्छा फ्लेवर है इसका। मैंने टेस्ट किया है, नमक थोड़ा कम था वो मैंने डाल लिया नमक। अब डिश आउट करके मिलते हैं। जी तो व्यूअर्स शनवारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। आपको पता है कि ना इसमें प्याज गए हैं, ना इसमें दही है, ना ही इसके अंदर मैंने कोई क्रीम श्रीम डाली है, कोई भी
नहीं डाली, घर के मसालों के साथ बनाई है शनवारी कढ़ाई और सिंपली तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। यकीनन आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी। चिकन शनवारी कढ़ाई अगर आपको पसंद आई है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा कि मैंने कैसी बनाई है। इंशाल्लाह मिलती हूँ किसी अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपनी दुआओं और इबादत में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।